नमस्कार वर्ल्ड। नमस्कार देशवासियों। कोल की बात चल पड़ी है। कोल को यूज़ करने की बात कही जा रही है। हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है कि कोल का यूज़ लग रहा है कि बढ़ जाएगा क्योंकि गैस के दाम बढ़ गए हैं। आइए इस पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोल को यूज़ किया जाएगा तो कोल से कौन कौन सी बीमारियां, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने की उम्मीद है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होने की उम्मीद है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। और देखिए ये जो डेटा है ये ब्लूमबर्ग का डेटा है। ये ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज आप सर्च करेंगे, उन्होंने लिखा है कि कोल रिमेन्स द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन पॉल्यूशन, representing a major threat of our health, our economy, and our planet. The World Health Organization (WHO) estimates that 9 of 10 people worldwide breathes dirty air, and the World Bank has estimated that the economic burden of air pollution costs the global economy trillions of dollars. खरबों। According to scientists, if we want to stave off the worst impacts of climate change, we must end our reliance on coal globally by 2050 or sooner. ओके, तो कोयला जो है ये आज भी दुनिया का कार्बन प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जो हमारी स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे प्लेनेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो ये ब्लूमबर्ग डेटा है उसके अनुसार ही है। और WHO ने कहा भी कि 10 में से 9 लोग आज भी हमारे वर्ल्ड में गंदी हवा में सांस लेते हैं। एयर पॉल्यूशन हो चुका है। और विश्व बैंक ने यह कहा है कि जो वायु प्रदूषण है, जो एयर पॉल्यूशन है ना, उस पे वो आर्थिक बोझ जो बढ़ रहा है उसमें खरबों डॉलर्स हमारी अर्थव्यवस्था, एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था के रूप में वो नुकसान हो रहा है खरबों डॉलर का। और वैज्ञानिकों ने इसके बैड इफेक्ट्स के बारे में बताया है और बोला है कि हमें कोयला एनी हाउ 2050 तक खत्म करना होगा। और अब हम अगर ये बात कही जाए किसी देश के मंत्री द्वारा कि कोल जो है वो बैक होने की उम्मीद बढ़ रही है और गैस महंगी हो रही है, आप खरबों डॉलर, ट्रिलियंस डॉलर आप उस पर खर्च कर रहे हैं और कोल को आप वो कर रहे हैं। आप गैस नहीं खरीद सकते, आप गैस जो है वो खरीद नहीं सकते। एक आपका अगर हम बात कर लें कि ये यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट, ये जो वर्ल्ड का एक फोरम है, कोल एंड एयर पॉल्यूशन, अपनी बात कहता है कि एयर पॉल्यूशन फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इज लिंक्ड विथ अस्थमा, कैंसर, हार्ट एंड लंग अलाइनमेंट्स, neurological problems, acid rain, global warming, and other severe environmental and public health impacts. तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है, ये भी एक प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। जो एयर पॉल्यूशन, जो ये कोयला जो है ना, कोयले से जब बिजली बनेगी, जब कोयले से हमारा बिजली जब बनेगा तो क्या क्या होगा? अस्थमा होगा, कैंसर होगा, आपके हार्ट डिजीज होंगे, फेफड़ों की बीमारियां होंगी, आपकी जो तंत्रिका संबंधी समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, जो सूरज से जो रोशनी आ रही है हमारी धरती पे, हमारी धरती इतनी गर्म हो जाएगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको जाने भी नहीं देगी कहीं पर, वो धरती पर ही से कह लीजिए कि वो रहेगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, तमाम ऐसे हमारे जो UPSC एस्पिरेंट्स के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके उस पर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे।
और गंभीर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और हर तरफ स्वास्थ्य को लेकर के इशू खड़ा होगा। ये जो आई थिंक ये जो इश्यूज है, ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो टर्न हो रहे हैं कोल की तरफ दोबारा टर्न हो रहे हैं। ये बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात किस सेंस में मैंने कहा कि गैस के दाम जो बढ़ने की बात की जा रही है, आप लड़ाई करा रहे हैं। जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई इतनी लंबी चल रही है उसकी वजह से ये चीज़ें हैं। और आप जो ग्लोबल लीडर हैं मिस्टर पुतिन, उनको आप लेसन सिखाना चाहते हैं, उनको लेसन टीच करना चाहते हैं, और ये हो नहीं सकता है। ही इज द वर्ल्ड लीडर। और ये जो गैस के दाम बढ़ाया गया है, ये वेस्टर्न कंट्री ने, ये नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है या टेररिस्ट है, हाँ यस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ट्रीटी, आई थिंक ट्रीटी नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नॉर्थ अटलांटिक आतंकवादी संगठन जो है, इसकी वजह से इसने ये गैस के दाम की जो बढ़ने की जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो आशंका व्यक्त की गई है, अब बढ़ भी गई हैं, वही है यूक्रेन को हथियार दो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप इन्वेस्ट करो पॉल्यूशन पे, यूक्रेन को हथियार दे करके, और फिर जब रूस गैस दे रहा है, गैस देने के लिए तैयार है, आप उस पर सैंक्शन लगा रखे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ही, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आप लड़ाई का जो भी इक्विपमेंट से हथियार बनाने में इतना खर्च कर रहे हो, लड़ाई के लिए इतना हथियार दे रहे हो, उसको देना बंद करो, ऑटोमेटिक आपको गैस मिलेगा, आप गैस यूज करिए, पॉल्यूशन और लोगों की जो बीमारियां हैं उसको बचाइए। ये आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बात करते हैं, ये जो कोयला जो है हमारे देश के लिए बहुत घातक है, हमारे प्यारे भारत के लिए भी खतरनाक। हम कृषि प्रधान देश हैं, और हम ऐसा करेंगे तो जो बाढ़ आएगा, जो नेचुरल डिजास्टर होगा, जो बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान पहुंचेगा, बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम से हम फिर से जूझेंगे। अनियमित वर्षाएं होंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, हाँ, तो ये बीमारियां, ये सब प्रॉब्लम जो आएगा उससे डेवलपिंग कंट्री कैसे निपटेगा। हमारे बगल में हिमालय है, आप देखिए कितने बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। और ये एक रेडिकुलस सी बात, ये नहीं कही जा सकती कि हम गैस अनअफोर्डेबल है। हम बोलें, हम पॉइंट आउट करें उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, वो जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है, इसके लिए बुलाए कि ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, गैस के दाम बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर वोटिंग कराए। तो जेलेंस्की और ये जो नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं, जो ये जिम्मेदार है। आप यूज से गैस आप लीजिए, आपको सस्ते दाम मिलेंगे, आप सैंक्शन हटाइए, आप लड़ाइयाँ बंद करिए, दैट्स सिंपल एज दैट। ये हमारा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर आके कंसर्न था। दैट्स इट। आप क्या बेटर करना है, हमें ये ग्लोबल फोरम पे आके इस पे करनी पड़ेंगी। आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेंगे बीमारियों पे और ये यूक्रेन युद्ध में, लेकिन आप गैस नहीं खरीद सकते। आप चाहते हैं कि उस देश की जनता, जो देश आज रूस को आप क्या उसके बिना ही दुनिया देखना चाहते हैं? उनके लोग प्यारे नहीं हैं, रूस के लोग प्यारे नहीं हैं, उनका ख्याल नहीं है आपको। मिस्टर पुतिन, ऑनरेबल मिस्टर पुतिन इज राइट, 100% राइट, बिकॉज आप किसी देश के बॉर्डर पे आप अपना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा चीज़ लेके जाएंगे, उसको घेरेंगे, तो वो लड़ाई होनी ही होनी है। और आपने भी रिसेंटली पुल उड़ाया वहाँ से, तो ये तो बहुत बड़ा टेररिस्ट चीज़ था। इसके लिए तो रूस जितना भी कम मिसाइल अटैक करे वो कम है। ओके, दैट्स इट। मैं कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, अपनी बात को मैं कह सकता हूँ। मेरी बातें कुछ इसमें हो सकती हैं कि कुछ एक प्रो हमारा जो हमको हेल्प किया, जो हमें स्ट्रांग, जिसकी वजह से हम हैं और हम स्ट्रांग हैं भी,
और एक स्ट्रांग देश का हमें हेल्प मिला। हमें जब सभी वेस्टर्न कंट्री ने हमें हेल्प नहीं किया तो उस कंट्री ने मुझे हेल्प किया, तो वी विल बी देयर। और हमें इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई डर नहीं है कि रूस ऑलवेज हेल्प अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।